खर्चीली सास। एक बार की बात है, नीति नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम शीतल था, जो कि बहुत खर्चीली थी। नीति जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफिजूल खर्च करती थी। एक बार नीति ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब नीति ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने नीति को कहा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। नीति अपनी सास को बेफिजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू नीति को डांट देती थी। इसके बाद नीति ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। नीति ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर नीति ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन नीति की सास को पकौड़े खाने की इच्छा हुई। उसने नीति को पैसे देकर कहा कि जाकर रामू हलवाई की दुकान से पकौड़े ले आए। कुछ देर में नीति अपनी सास को पकौड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और नीति ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन नीति की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफ़र करने को कहा। जब नीति के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर नीति का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन नीति ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफ़र करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। नीति ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद नीति की सास शहर में से अपना इलाज कराकर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर नीति से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। नीति ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही आपको पकौड़े बनाकर खिलाती थी। उसने नीति की बहुत तारीफ़ की और ख़ुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।